रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बस भाई बस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर जी फर्म से रिटायर हो गया। एडमिशन के चैप्टर में हम यूज कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशो, रिटायरमेंट के चैप्टर में हम यूज करेंगे पिछले चैप्टर में, और उससे पिछले चैप्टर में हम निकाल रहे थे सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस, अब निकलेगा न्यू माइनस, प्लस में आएगा तो गेन होगा, माइनस में आएगा तो, अगर आपके 3 पार्टनर्स हैं और एक रिटायर होके जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट देकर जाएगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को। जिसको वो अपने हिस्से का शेयर देके जाएगा वो बन जाएंगे गेनिंग पार्टनर्स। तो सबसे पहला काम जी वही है, गेनिंग रेशो निकालना, न्यू रेशो निकालना। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वही जी 2 तरीके की। एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, अमंग इन, फिर आती है वैल्यूड गुडविल। सपोज वैल्यूड गुडविल है 1 लाख, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 1/4, 1 लाख का 1/4, तो रिटायरिंग पार्टनर को देनी है उसके हिस्से की गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, जो भी है जी, सपोज सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000। कौन देगा उसे उसके हिस्से की गुडविल, गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे आएगी, न्यू माइनस ओल्ड करके, सपोज गेनिंग रेशो आई 3:2, तो 25,000 बटेगा 3:2, 15,000 और 10,000। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। घंटी का उल्टा, शंटी घंटी में क्या था, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ, सो नॉर्मली ओल्ड पार्टनर्स कौन सी टाइप के पार्टनर्स होते हैं, तो अगर ये गेनिंग आ गया तो फिर वो एबनॉर्मलिटी हो गई। नॉर्मली कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स। इन रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं जी। नॉर्मली कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स होते हैं, तो अगर उनमें से एक क्या हो गया तो फिर वो शंटी हो गया जी। और यहां पर पूरा जो है सेटअप लगता है G2S। उसके बाद जी वही आपकी 8 आइटम्स, रिवैल्यूएशन का सेटअप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सेटअप, एंड एंड में जाकर आता है जी हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है फर्म से, अगर एग्रीमेंट है जी तो कभी भी, अगर विल पर है आपकी पार्टनरशिप तो नोटिस देके, अदरवाइज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पहले पेज पे लिखा हुआ है जी, इफ देयर इज एन अग्रीमेंट, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री एंड इफ द पार्टनरशिप इज एट विल। उसके बाद जी लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, ध्यान दो जी अगर याद हो, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। हाँ जी, एबीसी पार्टनर्स है जी, अभी इसी रिटायर नहीं हुआ, इज ही लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर हिज रिटायरमेंट, yes, but under a special situation he will not be liable for the acts even though he is still a partner in the firm if there is an agreement between A, B, C and the third parties जिनके साथ हमारा बिजनेस फर्म में डील कर रहा है। पढ़ लो, ऐसे रिएक्ट करने लग जाता जैसे कभी देखा ही ना हो। पढ़ो, रिटायरिंग पार्टनर may retire, may remain liable for the of the firm, however maybe from his by between third party and हाँ जी liability for the acts नहीं होता जी, अनलेस उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा तभी बच पाएगा। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया फिर वो लाइबल होगा जी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर जी, शेयर और कैपिटल अलॉन्ग विद एवरीथिंग जी। एडजस्टमेंट्स आपको बता दीजिए, इलस्ट्रेशन 1 रेशियो जी 1/2, आगे आगे 1/10, हाँ जी 5, 4, 1। किसे रिटायर करना है,
लो जी हो गया। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो। ऐसा क्यों? Since nothing is mentioned how retiring partners share is acquired by continuing partners, therefore their old ratio becomes their new ratio as well as illustration 2G. Ratio please. Retiring partner please. हाँ, बी का हिस्सा जी 3/10। कौन लेके जा रहा? कैसे? ए का गेन 3/10 इंटू 2/3, 1/5 आ गया जी, 3 कैंसिल। सी का गेन 3 इंटू 1/10। गेनिंग रेशो तो पता ही है जी, कितनी है? 2:2। ए का न्यू शेयर पुराना जी 5/10 गेन 1/, सी का पुराना शेयर 2/10 प्लस गेन। बी तो रिटायर ही हो गया जी, डिनोमिनेटर सेम कर लो, रेशो आ जाएगी। केडी जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? ध्यान से देखो, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। डन है? जल्दी बोलो। न्यू इधर ही रख लो, गेन प्लस वही किया, ओल्ड प्लस गेन। चले आगे जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2 हो गया जी। 3 जनाब, हु इज रिटायरिंग? सारा उसका हिस्सा कौन लेके जा रहा है? हु अलोन इज द गेनिंग पार्टनर? सी का पुराना शेयर, बी का शेयर 1/5 प्लस गिव्स अस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4। कौन है जी पहले? ए बी, सी भी है जी। रेशो ओके ओके, 5:3:2। Who's retiring? बी का हिस्सा ए एंड सी कैसे लेके जा रहे हैं? निकाल लोगे जी न्यू रेशो अब? किसकी? ए और फिर कौन आ गया? हाँ जी, डी। कितना शेयर? आधा किसने दिया और बाकी आधा किसने दिया? तो कौन 2 बार दे रहा है शेयर? गिफ्ट गुफ्ट कोई नहीं है जी, चेक कर लो, नो गिफ्ट वर्ड। क्लियर है? तो दोनों ही मिस्टर ए के क्या हैं? सैक्रिफाइस। चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 5 जी। हाँ जी, बोलो भाई, हाथ रख के काम हो जाएगा। चलो आगे, इलस्ट्रेशन 6। ओल्ड रेशो निकल जाएगी जी, न्यू रेशो के बने जी। क्या निकालना है जी? फॉर्मूला क्या लगेगा जी? प्लस में आएगा तो, माइनस में आएगा तो। चलिए आगे, इलस्ट्रेशन 7। सेम सीन है जी, आओ जी आओ। इलस्ट्रेशन 8। ओल्ड रेशो जी, अगे जी, ओके जी, शांति से। x takes 1/9 of who is his, तो y का शेयर जी। डन है जी। 3/81, 3/, चलो ये क्या आ गया जी? x का गेन। व्हाट अबाउट मिस्टर z? बैलेंस। 2 ऑप्शन है आपके पास, सस्ता सुंदर टिकाऊ।
y का हिस्सा 3/, उसमें से उसने x को कितना दे दिया? ओके हो गया जी। दूसरा तरीका, y अपने हिस्से का 1/9 किसे दे रहा है? तो y अपने हिस्से का 8/9 किसे देगा? चलो, ऑल गुड है जी। नेक्स्ट, ओल्ड रेशो गिवन है जी, न्यू रेशो गिवन है जी, न्यू माइनस। नेक्स्ट, देखो जी जरा, हु इज रिटायरिंग? हाँ जी, अमर। चन्नी टुक 4/9 ऑफ अमर शेयर इज 2/9, सेम ही हो गया जी। एंड द बैलेंस वाज जस्ट लाइक दिस जी। नेक्स्ट, 11th जी, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। हु इज रिटायरिंग? रेशो क्या है जी? 4:1:3। पहला बंदा कौन है जी? दूसरा, तीसरा, कौन रिटायर हो रहा है? विकास का शेयर है 1/8। आगे बढ़ो। दिव्या का गेन आ गया 1/, ये 1/9 उसने कहां से लिया है? तीसरा पार्टनर कौन है जी? विकास जी का शेयर 1/8, जिसमें से दिव्या कितना ले गई? तो बचा कितना जी? 1/72। व्हाट इज 1/72? वरुण का गेन। व्हाट इज 1/9? दिव्या का गेन। 9 8 8:1 विल बी दी गेनिंग रेशो। दिव्या के पुराने शेयर में 1/9 ऐड होगा, वरुण के पुराने शेयर में 1/72 ऐड होगा। चलें आगे जी। नेक्स्ट जी, हु इज रिटायरिंग? सुना नहीं जी। योगेश का शेयर जी 3/, कौन लेके जा रहा है जी ये शेयर? कैसे लेके जा रहे हैं जी? What is 4:5 जी? But 3/8 into 4/9, 3/8 into 5/9 is to be done to find out gain of Akash and Bhavesh. Next, हाँ जी, कौन रिटायर हो रहा है जी? हाँ जी, ओके जी। क्या शेयर है प्रणव का? 7। बोलो जी। हाँ जी, क्या डिसाइड हुआ जी? लो जी, प्रणव, करीम, रहीम, व्हाट्स द रेशो? कौन रिटायर हो गया जी? वो क्या चाहते हैं जी? जो प्रणव और करीम का रिलेशनशिप है वही। हाँ जी, प्रणव और करम आपस में कैसे शेयर बांटते थे जी? हाँ, तो फिर करम और ये भी कैसे बांट लेंगे जी? सो व्हाट इज 7:5? न्यू रेशो ऑफ दीज टू एंड देयर ओल्ड रेशो इज दिस मच। न्यू माइनस ओल्ड। कोई कलेश नहीं मचाना, L&M वाला सीन नहीं है। L&M वाले सीन में पहले 2 पार्टनर होते थे, फिर 3 आते थे। यहां पर पहले 3 है और अब 1 चला गया। बस इन 2 का रिलेशनशिप मांग रहे हैं, तो 2 ही बंदे हैं, 2 का ही रिलेशनशिप मांग रहे हैं, आ जाएगा सीधा। नेक्स्ट जी, किस चीज का ट्रीटमेंट है भाई? सुना नहीं जी। क्या है टॉपिक का नाम जी? चलो जी, वैसे मैंने आपको गुडविल के ट्रीटमेंट का ओवरव्यू दे दिया जी। पहली इलस्ट्रेशन पे आओ जी।
देखो वैसे तुम्हारे सत्तू मुखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बातचीत करने में एंड फुल टू एनर्जी है, उसमें कोई वो नहीं है। वैसे वो देखो, मतलब ऐसे तुम लिटे पुटे पड़े हो। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आओ जी आओ। इलस्ट्रेशन 14। हाँ जी, पार्टनर्स बताओ जी, कॉन्टिन्यूइंग वाले बताना जी। सुरेंद्र, रमेश, मोहन। न्यू रेशियो प्लीज। इक्वल, तीन ही बंदे हैं ना जी? पुरानी रेशियो जी, दो बाय 6 जी। दूसरा रिटायर तो नहीं हुआ जी? तीसरा रिटायर हो गया जी? चौथे का फिर से 1 बाय 6। न्यू माइनस 2 माइनस 2 जी, 2 माइनस 1 जी, 2 माइनस 1। संत आदमी है जी, नीदर गेनिंग नॉर सैक्रिफाइसिंग। क्या कर रहा है जी? क्या कर रहा है जी? हु इज रिटायरिंग? गुडविल ऑफ द फर्म जी, सुनानी जी। नरेश का हिस्सा जी 2 बाय 6, 20। नरेश रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है जी। टू नरेश कैपिटल अकाउंट 20। कौन देगा जी नरेश को उसके सही गुडविल? सुरेंद्र और ना रमेश। और इन विच रेशो जी? गेनिंग रेशो इज 12,000 और डन है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, वैल्यूड गुडविल जी, एक्स का शेयर जी 45,000 का 2 बाय 10 जी 9,000। न्यू रेशियो गिवन है जी, न्यू माइनस ओल्ड किया जी। सॉल्यूशन चेक कर लो। वर्किंग नोट, ओनली वन ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इज गेनिंग, हु इज दैट पार्टनर? वाई डेबिट हो जाएगा जी और एक्स। नेक्स्ट जी, अर्जुन, भीम एंड नकुल, व्हाट्स द रेशियो जी? 14:5। हाँ जी, हु इज रिटायरिंग? भीम इज रिटायरिंग। भीम जो है रिटायर हो रहा है। एंड देखो इंग्लिश क्या लिखी है जी? एंड गिव्स 5 बाय 25 ऑफ हु इज हिज? भीम का शेयर है जी 5 बाय 25। 1 बाय 5, 1 बाय 5 गिव्स अस 1 बाय 25। बाकी किसको मिलेगा जी? भीम जी का शेयर था जी 5 बाय, दे दिया, बचा गेनिंग रेशो। क्लियर है जी? अर्जुन के हिस्से में 14 बाय 25 में 1 बाय 25 ऐड कर लो जी, 15 बाय 25। नकुल के हिस्से में 6 बाय 25 में ऐड कर लो, 4 बाय 25 बन गया जी 10 बाय 25। 15:10, 3:2। व्हाट इज 3:2 जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड व्हाट्स 1:4 जी? भीम के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करनी है जी आपने। भीम के हिस्से की गुडविल आएगी जी, डेबिट हो जाएगा अर्जुन और नकुल इन 1:4। फॉर्म के प्रॉफिट्स गिवन है जी आफ्टर रिटायरमेंट वाले साल के, कितने हैं जी? ये किस में बटेंगे जी? अर्जुन और इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस चैप्टर जी, 3 से 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 50% स्कूल वालों को आएगी जी। हाँ जी,
What is 8100? What is 8100? B's share of goodwill. अरे share of profit is equal to goodwill. Share of capital is equal to share of assets. B अपने हिस्से का प्रॉफिट देके जा रहा है. अभी एडमिशन का चैप्टर करके हटे हो. नया बंदा आता था, अपने हिस्से के प्रॉफिट के लिए क्या लाता था? प्रीमियम फॉर. अब यहां बंदा अपने हिस्से का प्रॉफिट बेच के जा रहा है, तो वो किस लिए बेच के जा रहा है? अपने हिस्से की गुडविल के लिए. हाँ जी, कितनी है जी गुडविल? किसकी? सुना नहीं जी. बी के हिस्से की गुडविल है 8100, जो कि वो बेच के जा रहा है. ए और 3600 और 9 4 जा 36, 9 5 जा. व्हाट इज 4:5? गेनिंग. बी का शेयर बताओ जी. 3/4:5. ए का गेन. यही गलती करते हो आप लोग. आप लोग ए का गेन डाल देते हो 4/9, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है जी. 3/8 इंटू 4/9, 3/8 इंटू 12/72, 15 पुराना बताओ जी. 4/8 एंड 1/8 प्लस 12/72 एंड 15/72. 9 4 36, 48 आ गया जी. 8 9 15 9 24 आ गया जी. 2:1. पहली एंट्री बताओ जी, जो उन्होंने प्लेट में डाल के दे रखी है आपको. C's capital account debit to A and C brings in the necessary cash. लिखा है तो A और C को कितना पैसा लाना है? 3600 एंड कैश अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू. किसके लिए लाना है? दे दो फिर B को. B's कैपिटल टू कैश. न्यू रेशियो 2:1. नई फर्म के प्रॉफिट्स 10,500. 7,000 और 3,500 आ गया जी. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू C's कैपिटल. B रिटायर हो गया जी. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18 जी. हाँ जी, केडी रेशो गिवन है जी. न्यू रेशो गिवन है जी. ओल्ड रेशो. न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो आ जाएगी जी. ध्यान दीजिए, शंटी आ गई. नीचे वर्किंग नोट चेक करो. अरमान क्या कर रहा है? अरमान इज द कंटिन्यूइंग पार्टनर. ही शुड बी गेनिंग बट हियर ही इज. एंड अनूप इज गेनिंग. व्हाट्स द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म? अरमान का सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/6. 30,000 का 1/6 5,000. अरमान सैक्रिफाइस कर रहा है. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्या किया जाता है? टू अरमान्स कैपिटल अकाउंट 5,000. हाँ जी. और रिटायरिंग कौन है? सुशांत. 30,000 का 1/6 5,000. 2 सैक्रिफाइस हो गए जी, 2 क्रेडिट हो गए और 1 डेबिट. नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 19 जी. क्या ढूंढना है जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग. जर्नल एंट्री किस चीज की दे रखी है? गुडविल. 2 पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? डेबिट. वो कौन से हुए? गेनिंग पार्टनर्स. अब ध्यान दीजिए, ओल्ड रेशो गिवन है. आपका ये क्वेश्चन गेनिंग रेशो से भी हो सकता है जी, और गेनिंग शेयर से भी हो सकता है. हाँ जी. 3900 और 3 13 3 11. व्हाट इज 13:11? गेनिंग रेशो. हु इज रिटायरिंग? नाथ का शेयर जी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. नाथ का शेयर 3/13 is to, so 3/9 into 13/24, 3/9 into 11/24.
ये आ गया जी आपके पास कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का गेन, उनके पुराने शेयर में ऐड कर दो, आपके पास न्यू रेशियो आ जाएगी। क्लियर है जी। एक और तरीका है, व्हाट इज 3900? गेन ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट्स द टोटल गुडविल? 21 3300 अपॉन 21600। डन है जी। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो ये वैल्यूज आ रही हैं सेम आ जाएंगी। अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे मींस आपके पास आ जाएगा गेनिंग शेयर, जिसे आप पुराने शेयर में क्या करोगे, ऐड, और आपके पास आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट जी, हिडन। इसका हिडन गुडविल बहुत सिंपल है जी, चेक करो कितने पैसे हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं। 2 लाख। बनते कितने हैं? कितने फालतू दे रहे हो? वो क्या है? रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की, जो कि उसे देंगे गेनिंग पार्टनर्स इन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी। हाँ जी, कितने पैसे दे रहे हैं? 11.50। कितने दे दिए? सॉरी, कितने देने थे? कितने दे रहे हो? कितने फालतू? वो 1.5 लाख उसके हिस्से की गुडविल। डन है जी। ध्यान दीजिए, सेकेंड एंट्री भी कर रखी है, उसका पैसा कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? इलस्ट्रेशन 22 जी। 7,20,000 दे रहे हो, देने थे 7 लाख, कितने फालतू जी? तो 20,000 क्या है जी? न्यू रेशियो आपको दे रखी है, ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है, गेनिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी। सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, जल्दी बोलो जी। तो जी रमन के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा जी टू कैश या बैंक आदि अमाउंट, और बाकी ट्रांसफर हो जाएगी जी उसके लोन अकाउंट में। नेक्स्ट जी, मंजीत, तुम थोड़ी हो, पढ़ो बेटा। वो कोई हॉल्स हूल्स पड़ी है, स्ट्रेप्सल्स देख लेनी तो वो देख ले, स्वालीन होएगी। इलस्ट्रेशन 23 जी, ले आओ जी, ले आओ पहली आइटम, पहली ट्रांजैक्शन जी, पहली एडजस्टमेंट। बैड डेट टू अमाउंट प्लीज 1100। पुरानी प्रोविजन है, ले आ। फिर बारिश तो नहीं हो रही, देख ले एक बार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800, रिवैल्यूएशन 2 1100। डन है जी। सेकेंड एडजस्टमेंट जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट। पुरानी बैलेंस शीट चेक करो कितना है आपका प्रोविजन, और आपके डेटर्स कितने हैं? इनटू 100, 5% आ गया जी। अब डेटर्स कितने हैं दोबारा से बताओ? 16,000। कितने बैड हो गए? 16,000 में से 1100 गए, 14,900। 14,900 का कितने % लगाना जी? और नहीं, मेंटोस तो इन्होंने चाहिए, मेरी तो जगी हुई है बत्ती। 745 745। हाँ भाई, पुरानी प्रोविजन कितनी थी? सारी की सारी यूज हो गई। अब हमें नई प्रोविजन कितनी चाहिए? एंट्री दो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 700। हाँ जी, स्टॉक का क्या करना है? बढ़ाना है, कम करना है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी 34,000 से 34,000 तक। नेक्स्ट, क्रेडिटर का क्या करना है? बढ़ाने हैं, कम करने हैं?
गुरमन्नत, सरताज, नहीं पढ़ना बेटा चले जाओ, कोई चक्कर नहीं, मौसम बढ़िया, जाओ पकौड़े पकौड़े खाओ। तुम तो बातों से पकौड़े तली जा रहे हो, बस भी कर लो, खत्म नहीं हुई, इतने में तो अतरो चतरों की खत्म हो जाती हैं, तुम्हारी चली ही जा रही हैं। 6th पॉइंट जी, टू प्रोविजन फॉर 7th बैंक टू रिवैल्यूएशन, पैसे आ गए जी। 8th पैसे चले गए, रिवैल्यूएशन टू बैंक। 9th मशीनरी टू, नेक्स्ट जी। हाँ जी, पेज नंबर 5.21, सब्सटीट्यूट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज स्टेटमेंट। आंसर चेक करो स्टेटमेंट का। 30,000 पॉजिटिव नेगेटिव, G2S S2G। इलस्ट्रेशन 24, क्या क्या पढ़ा है? जनरल रिजर्व, WCR एंड EPF। कौन नहीं बटेगा? बाकी तीनों आइटम्स में 2 का क्रेडिट बैलेंस है और 1 का। इलस्ट्रेशन 25, जनरल रिजर्व प्लीज। 40,000 का 25% बोलो जी। कहां जाना है? IF, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू IFR, बचा बटेगा ओल्ड पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन 26 जी, WCR कितना है जी? क्लेम बचा 45, बटेगा ओल्ड। बी पार्ट, WCR क्लेम, WCR टू। सी पार्ट IFR, इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई? तो टू इन्वेस्टमेंट 1,000 बचा बटेगा ओल्ड पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन 27, लास्ट लाइन ऑफ द इलस्ट्रेशन क्या लिखा है? 3 आइटम्स क्रेडिट की है, 1 आइटम नेट अमाउंट 90,000, क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव अमाउंट है। रूल क्या लगेगा? सभी पार्टनर्स को कंसिडर करना है। इवन द रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड बिकॉज ही विल बिकम अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नेक्स्ट जी, बस भाई बस, बोर्ड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट, बाय बैलेंस सबका आएगा जी। बाय 5 आइटम्स, 2 बाय रिवैल्यूएशन का 2 रिवैल्यूएशन। इतना क्लियर है जी? फिर जी हमारे पास एंट्री बनती है AB2, इसमें A और B गेनिंग पार्टनर है और C सैक्रिफाइसिंग मींस रिटायरिंग पार्टनर। कौन डेबिट हो रहा? 2 C's कैपिटल। कौन क्रेडिट हो रहा? बाय A's कैपिटल बाय किसमें जी? लो जी, डन है। गुडविल आ गया जी, रिवैल्यूएशन आ गया, 5 आइटम आ गई, 3 आइटम आ गई। अब इसमें हो सकता है जी रिटायरिंग पार्टनर फर्म का कोई एसेट ले जाए। 2 जो भी एसेट लेके जा रहा है, सपोज C लेके जा रहा है। इतना क्लियर है जी? 2 ध्यान दीजिएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ये आता है सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का। अब रिटायरमेंट के अंदर रिटायरिंग पार्टनर को क्या देने हैं जी? पैसे। हो सकता है दे दें, हो सकता है अगर दे दिए सारे के सारे टू कैश बैंक जो भी होगा जी, और अगर सारे के सारे दिए ही नहीं टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और अगर पार्टली दे दिए और पार्टली
डन है जी। अब अगर इसी चीज की जर्नल एंट्रियां करनी है तो इसकी जर्नल एंट्री होगी जी, इसकी जर्नल एंट्री होगी, ये वाली जर्नल एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन कल ही प्रॉफिट की नहीं होगी, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को लाने वाली चीजों की भी जर्नल एंट्री होगी। एंड द इंपॉर्टेंट वन इज दिस, हाउ वी आर सेटलिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाय मेकिंग पेमेंट, बाय गिविंग अवे एसेट और बाय ट्रांसफरिंग इट टू लोन अकाउंट। अगर आप उसे पैसे दे रहे हो तो कैश में से कम हो जाएंगे, अगर आप उसे एसेट दे रहे हो तो वो एसेट कम हो जाएगा, और अगर आप उसे ना पैसे ना एसेट दे रहे हो तो लोन अकाउंट छलांग मार के लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। डन है जी। आओ जी फिर इलस्ट्रेशन 28, बैलेंस शीट का समान बताइए। ओल्ड पार्टनर्स, आइए जी फर्स्ट एडजस्टमेंट बताइए। बैड डेट टू अमाउंट प्लीज। पुरानी प्रोविजन कोई है नहीं जी, तो अगली एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट चेक कर लो, बढ़ गए कि कम हो गए, रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट। स्टॉक को क्या करना है जी, अंडर वैल्यू करना है जी कि बढ़ाना है, बढ़ाओ जी। स्टॉक टू क्रेडिटर्स को क्या करना है जी, करो जी, क्रेडिटर्स टू कैश। नेक्स्ट जी, गुडविल ऑफ द फर्म का ट्रीटमेंट हो जाएगा जी। न्यू पीएसआर दे रखी है, जब आपको न्यू पीएसआर दी हो तो न्यू माइनस ओल्ड करके आपको क्या निकालनी है जी, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 29 जी, बनाना क्या है चेक करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड, आइए जी बैलेंस शीट का समान चेक करो। ओल्ड पार्टनर्स, हाँ जी, बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ देखें, रिटायर कब हो रहा है और उसे पेमेंट कब हो रही है। तो पेमेंट वाली एंट्री तो 30 जून को होगी, तो जिस दिन रिटायर हो रहा उस दिन उसके पैसे कहां ट्रांसफर होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है जी 5% रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। स्टॉक और मशीनरी दोनों कम करने हैं जी। बिल्डिंग हमारी जो है जी बढ़ रही है, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करा दिया है जी। न्यू पीएसआर आपको दे रखी है जिसे आपको कंसिडर करना फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। नया फर्नीचर कब खरीदा गया जी, उसे क्या माना गया जी, एक्सपेंस। क्या माना गया जी, तो फर्नीचर तो आपका एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर आपने उसे एक्सपेंस माना है फिर आपने उसे एसेट नहीं माना। एक्सपेंस तो डेप्रिशिएट नहीं होता ना जी, लेकिन एसेट तो 4000 का एसेट है जी, 4000 का 10% 400। खरीदा कब, जैन फेब मार्च, 3 महीने जी। 400 इंटू 3/12 जी, 100 रुपए। तो आपका एसेट 4000 का नहीं रह गया, 3900 का रह गया। ट्रीट इट लाइक एन अनरिकॉर्डेड एसेट, सो प्लीज रिकॉर्ड इट। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 3900। इलस्ट्रेशन 30 जी, ब्रैकेट चेक करें जी पहले। सीबीएसई जी 2000। बैलेंस शीट का समान जी, ओल्ड पार्टनर्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट जी का ट्रीटमेंट बता दिया जी। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगी कम हो जाएगी जी, बैड डेट प्लीज, पुरानी प्रोविजन प्लीज। तो 10,000 का बैड डेट कहां से कवर करोगे। अब आपके पास डेटर्स थे 1 लाख, बैड हो गए 20,000, बचे कितने, 1,30,000 पे कितने परसेंट लगाना है जी, 1,30,000 का 10% जी, 13,000 क्या है, जितनी हमें चाहिए। पुरानी बची जी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 13,000। कितने पैसे इमीडिएटली पे हो गए जी, बाकी कहां चला गया जी। बनाना क्या क्या है जी, रिवैल्यूएशन एंड, बन जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट,